तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के 1 और 2 को। तो बच्चों, इससे पहले हमने 3.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल को समझना। तो बच्चों, प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 1 का 1 कह रहा है। एक जानने से पहले जो है ये जान जाइए कि इसमें कह क्या रहा है, हेडिंग इसका कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमें रैखिक समीकरण का क्या करना है, युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले जो है रैखिक समीकरण युग्म को ज्ञात करना है, रैखिक समीकरण युग्म को। उसके बाद वो अगर ज्ञात हो जाए तो उनके बाद उनको जो है ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, मतलब अभी आपको समझाते हैं कि सवाल कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पिछले वाले साल में ये सवाल पूछा गया है 2 नंबरिए में। तो इसको ऐसे पूछा गया था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो ये सवाल नहीं बोला है, तो बोल दिया कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल था, यानी हमें जो है समीकरण निकाल के छोड़ देना था। वो जो 2 समीकरण आएगा उसी में जो है हम लोगों को 2 नंबर मिलता। ये इससे पिछले साल में पूछा गया है सवाल, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है आप इसे अच्छे से समझें और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। ठीक है, तो देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, यानी स्कूल में जैसे कि पहली प्रतियोगिता नहीं होता है जो जैसे 7-8 में आप लोगों का स्कूल में होता होगा कि खेल प्रतियोगिता होता है, जैसे कि दौड़ उड़ होता है, वैसे ही गणित की प्रतियोगिता हुआ है। उसमें जो है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो उसमें हो सकता है कुछ लड़कियां होगा, कुछ लड़का भी होगा। तो यहाँ बोल भी दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसका मतलब उस गणित की पहली प्रतियोगिता में जो है लड़का एंड लड़की दोनों है। तो यहाँ कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इस प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें तो ये पता नहीं है कि लड़की कै गो लड़का कै गो है, और जो निकालने बोलेगा तीसरा अध्याय में उसी चीज़ को हम लोगों को क्या कर लेना है, तो मान लेना है। तो इसमें मान लेते हैं कि माना कि पहले लड़कियों की बोल रहा था, पहले लड़कियों मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं x लड़की है, लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, तथा लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, सवाल में हमें लास्ट में बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, और तीसरा अध्याय में जब जो निकालने बोल दे उसी चीज़ को आप मान लीजिए। जैसे बोला है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, मान लिए माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से। यहाँ कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। तो कुछ लड़की भी भाग ले रहा होगा, कुछ लड़का भी भाग ले रहा होगा, दोनों मिला के कितना है, 10 है। तो लड़कियों की संख्या माने हैं x और लड़कों की संख्या माने हैं y। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो x और y, x है लड़कियों की संख्या, y है लड़कों की संख्या, इन दोनों ने मिलकर जो है भाग लिया है। कितना विद्यार्थी है, तो टोटल 10 विद्यार्थी है। लड़कियों की संख्या हो गया, ये लड़कों की संख्या है, दोनों को प्लस करके कितना लिख दिए, तो 10 लिख दिए। ये हमारा बन गया समीकरण 1। और हमें कहा गया है रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ये रैखिक समीकरण है क्योंकि देखिए इसका घात कितना है, 1 है, इसका भी घात कितना है, 1 है। रैखिक समीकरण तो है मगर बोला है युग्म, युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, और हमें एक और समीकरण निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं पुनः प्रश्न से। तो यहाँ कह रहा है इसके बाद कि मतलब 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। फिर बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या कितना माने हैं, तो लड़कियों की संख्या x माने हैं, यानी लड़कियों की संख्या, तो मतलब x बराबर बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या माने हैं, तो y माने हैं, तो लड़कों की संख्या से, चलिए लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या y है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे। अगर बोलता लड़कों की संख्या से 4 कम है, तो 4 हम y में क्या कर देते, माइनस कर देते। समझ में आया। ये समीकरण हम कैसे लिख रहे हैं, ये ऐसे लिख रहे हैं कि यदि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या क्या माने हैं, तो लड़कों की संख्या y माने हैं, तो लड़कियों की जो संख्या है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसीलिए हम लोग ना जो है लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिए हैं। कोई दिक्कत है। चलिए अब जो है हमें तो निकालना है रैखिक समीकरण के युग्म, तो ऐसा करते हैं ये x है, अब प्लस का y है उधर, इसको अगर बराबर के इस पार लेके आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, बराबर 4 हो गया। इनको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2। ठीक है, ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आया ना, इसे ही कहते हैं रैखिक समीकरणों के युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब डबल, तो 2 समीकरण आ गया, और ये रैखिक का मतलब हो गया इसका घात कितना है, तो घात इसका 1 है, इसीलिए जो है ये 2 चर वाला क्या हो गया, रैखिक समीकरण युग्म हो गया। इसके बाद जो है इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आया ना, इन्हें जो है हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है। और इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने का हम लोगों के पास कितना नियम है, तो 4 नियम है। एक प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफीय विधि, और एक कौन सा विधि है, विलोपन विधि। तो इन चारों विधि में से जो है ये समीकरण को सॉल्व करना था, मगर यहाँ पे हमें पहले ही बोल दिया है कि इसे कौन सा विधि से सॉल्व करें, तो इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करें, तो हम लोग भी इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो इससे पिछले साल जो पूछा गया था सवाल कि इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें, ये जो समीकरण 1 और ये जो समीकरण 2 निकाले हैं ना, इसी को कहते हैं बीजगणितीय निरूपण। यहाँ तक कर देते तो इसी पे हम लोगों को जो है, अगर 2 नंबर का सवाल था तो 2 नंबर आराम से हम लोगों को मिल जाता। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है अब हम इसे ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सके जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें मिटाने से पहले। अब जो है हम इसका ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर 4 निकाले, ये हो गया समीकरण 2। बस अब इसी 2 समीकरणों से जो है एक डब्बा रेडी करेंगे, यहाँ से भी एक डब्बा रेडी होगा, फिर इससे भी एक डब्बा रेडी होगा। उस 2 डब्बे को जो है ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे और हमारा जो है ग्राफ बनके रेडी हो जाएगा। वहीं से हमें पता चल जाएगा कि लड़कों एंड लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब जो है इनका जो है हम लोग डब्बा रेडी करते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 हो तो बच्चों x प्लस वाई बराबर 10 लिखे हुए हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 में x बराबर हम लोग कितना मान रहे हैं, तो 0 हो तो क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर लिख देंगे 0, और समीकरण 1 में जो है x का मान कितना ले रहे हैं, हम लोग 0 ले रहे हैं, तो x के जगह हम लिख देंगे 0 प्लस y बराबर कितना 10, तो 0 प्लस y हो जाएगा, y बराबर कितना लिख देंगे 10, तो इसीलिए हमारा y का मान कितना आ गया, तो 10 आ गया। समीकरण 1 में x बराबर 0 लिए तो y का मान 10 आ गया। फिर इसी समीकरण 1 में ही y बराबर अगर हम लोग 0 मान लें, समीकरण 1 में y बराबर 0 हो तो x का मान कितना आ जाएगा, तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर, पहले समीकरण 1 को लिख देते हैं 0 है, तो x प्लस वाई के जगह हम कितना मान रहे हैं, तो 0 मान रहे हैं, तो 0 मान लिया बराबर कितना 0, इसीलिए x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर 0 प्लस x करेंगे x से हो जाएगा बराबर 0। तो समीकरण 1 में जो है हम लोग कै बार माने हैं, एक बार यहाँ माने हैं, एक बार यहाँ माने हैं, तो 2 बार माने। तो एक समीकरण में हम लोगों को 2 बार मानना होता है। तो इनसे जो है हमारा एक डब्बा रेडी हो गया। देखिए इस डब्बे को, जैसे ये x है, ये y है, x कितना लिए, x 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान 10 आ गया। फिर y कितना लिए हैं, तो y 0 लिए हैं, तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान 0 आ गया।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और वैसे ही हम लोग समीकरण 2 से भी एक डब्बे को रेडी करेंगे जैसे हम लोग समीकरण 1 को किए। तो लिख देते हैं समीकरण 2 में x बराबर 0 हो तो, जैसे हम x के जगह पे 0 मान रहे हैं। आप लोगों का मन 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब x के जगह में 1 रखने का मन हो तो 1 रखिए, 2 रखने का मन हो तो 2 रखिए, 3 रखने का मन हो तो 3 रखिए, ठीक है। तो आपके मन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है। अभी हमारा मन है 0 रखने का तो हम 0 रख लिए, और वैसा संख्या को रखना है जो कि ग्राफ के अंतर्गत आ सके, ठीक है ना। चलिए हमने अभी समीकरण 2 में मान लिया x बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 4। तो x से हम क्या लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, 0 माइनस वाई बराबर लिख दिए 4। तो 0 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 4, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया तो 4 हो गया। अब यहाँ जो माइनस है ना, ये माइनस उठ के आ जाएगा यहाँ। कैसे आता है यहाँ देखिए, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, इसके आगे हम कुछ नहीं ना, गुना में 1 रहता है। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं 4 का 4 माइनस 1 गुना में है तो इधर आएगा किस में आएगा तो माइनस 1 भाग में आ जाएगा। 1 भाग 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस चिपका देंगे तो y का मान कितना -4। तो इतना नहीं करना है हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पर लिखे है ना कि 0 माइनस वाई तो लिख देंगे, या 0 माइनस वाई लिखेंगे तो माइनस वाई हो गया बराबर कितना 4। ये माइनस को सिर्फ उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इसीलिए y का मान कितना आ गया तो y का -4 आ गया y का मान। तो एक बार समीकरण 2 में x बराबर 0 माने तो y का मान 4 आ गया। फिर समीकरण 2 में जो है, इसी समीकरण 2 में लिख लेते हैं, समीकरण 2 में y का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या होता हो तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। x की जगह x माइनस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे तो y की जगह में हम लोग 0 माने तो 0 लिख दिए बराबर कितना 4। तो x में 0 जाएगा तो x से हो गया, इसलिए x का मान कितना हो गया तो 4 हो गया। तो इनसे भी हमारा एक डब्बा रेडी हो गया। बस इस 2 डब्बों की मदद से जो है, एक डब्बा ये और एक डब्बा ये, इन दोनों डब्बों की मदद से जो है हमारा ग्राफ खींचा चले जाएगा, और ग्राफीय विधि से जो है हमें पता चल जाएगा कि लड़कों एंड लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। अगर सवाल वहाँ एग्जाम में ये दे कि यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या मतलब 4 अधिक है, ये वो जो भी बोला है सवाल में, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, अगर ऐसा बोल दिया, कोई विधि नहीं बोला है, तो आपका मन आप किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, ग्राफीय, जो विधि से आपको मन करे उस विधि से सॉल्व कर दे। अगर ये सवाल ग्राफीय विधि मतलब अगर बोल दे कि सिर्फ सॉल्व करें यानी संख्या ज्ञात करें लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो आपका मन जिस भी विधि से आप इसे सॉल्व करें। विधि है 4, तो चारों विधि में से कोई सा विधि आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिए समीकरण 2 में x बराबर 0 माने हैं तो y का मान -4 आ गया। फिर समीकरण 2 में y बराबर 0 माने हैं तो x का मान 4 आ गया। एक डब्बा ये और एक डब्बा ये दोनों रेडी हो गया। अब इन दोनों डब्बों को जो है हमें ग्राफ में ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ से पता चल जाएगा लड़कों एंड लड़कियों की संख्या। तो बच्चों अब जो है इनका हम ग्राफ खींचते हैं, और इसके बाद जो है सवाल नंबर 1 का ही दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जो है सवाल नंबर 1 का जो है 1 नंबर का ग्राफ खींचेंगे। अभी हम लोगों ने 1 नंबर से जो है इस डब्बे को रेडी किया है समीकरण 1 से, और 1 नंबर के मतलब पुनः प्रश्न से जो समीकरण 2 आया था उनसे हम लोगों ने ये डब्बा रेडी किया है। तो इन्हीं 2 डब्बों की मदद से जो है हम लोग अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों चलिए अब इसका ग्राफ को खींच लेते हैं, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि लड़कों एंड लड़कियों की संख्या कितनी है। तो बच्चों तो इस डब्बे में देखिए x का मान कितना बोला है, तो x का मान 0 बोला है। पहले समीकरण 1 से ये डब्बा रेडी किए हैं, तो इसमें x का मान 0 है। तो x का मान बोले 0 या y का मान बोले 0, तो 0 हमेशा हम लोगों का यहीं पर होता है, ठीक है। तो अभी बोला है x का मान 0 लेने, तो x का मान 0 यही हो गया, ठीक है। x का मान 0, फिर y का मान कितना, तो y का मान 10। तो y प्लस में है, प्लस में ऊपर में है, ये जो है हम लोगों का y है, और y डैश नीचे मतलब माइनस में, ऊपर क्या किस में होता है तो प्लस में होता है। तो अभी y का मान कितना बोला है तो 10 बोला है, तो y का मान हम लोग कितना लेंगे तो 10 लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ जो आया ना ये जो पॉइंट है इसको लिखेंगे। पहले x का मान, x कितना था तो x 0 था, कोमा y का मान कितना आया तो y का मान 10 आया, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 0,10। फिर समीकरण 1 में ही x का मान कितना लिए हैं तो 10 लिए हैं, तो x का मान देखना है अब 10। तो x का मान इधर प्लस में होता है, x का मान इधर माइनस में होता है, तो प्लस में लेना है कितना 10, तो x का मान इधर ले लिया प्लस में कितना 10, ये पॉइंट जो आया ये है 10। फिर y का मान कितना लेना है तो y का मान 0 लेना है। तो x का मान बोले 0 या y का मान बोले 0, तो 0 तो हमेशा यहीं होगा, तो यहाँ जो 0 होगा, लेकिन लिखना हमें यहाँ पर है। तो x का मान 10 ले लिए, y का मान 0 आया, तो लिखना यहाँ पे है, कितना लिखेंगे इसको लिखेंगे 10,
0। ठीक है, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे तो मिला देंगे। ठीक है, मिला देते हैं इनको। ये जो लकीर, ये जो रेखा खींचा गया किस समीकरण से, समीकरण 1 से, इसका नाम लिख देते हैं। कितना है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसको लिख दिए इसके ऊपर में। फिर क्या है कि समीकरण 2 से भी एक डबल रेडी हुआ था, इनको भी जैसे 1 नंबर के लिए किए हैं, सेकंड नंबर को भी ऐसे ही करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। तो x का मान कितना 0, x का मान 0 यही होगा, y का मान कितना -4, तो y का मान नीचे आएंगे -4, तो -4 ये हो गया। ये जो पॉइंट्स आया इसका नाम हो गया पहले x का मान, तो 0, -4, फिर x कितना तो 4, तो x जाएंगे 4, y कितना तो y वही 0, तो लेकिन लिखना कहाँ है, लिखना यहाँ पर है, ना कि यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। पहले x का मान कितना लिए 4 लिए, फिर y का मान 0 यहाँ आया, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर कितना 4,0। ठीक है, ये कोमा है बीच में, 4,0। ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे तो मिला देंगे। ठीक है, चलिए इनको मिला दिए। अब देखिए ये जो खींचा गया है किस समीकरण से खींचा गया है, तो समीकरण 2 से लिख देते हैं x - y बराबर 4, और समीकरण 1 से ये खींचा गया है लकीर, और समीकरण 2 से ये दोनों लाइन आपस में कहाँ पे क्रॉस मार रहा है, यहाँ पर, और जहाँ पे क्रॉस मारेगा ना तो उसको डैश डैश करके हम लोग जो है काल्पनिक रेखा इस टाइप से खींच देंगे, और ये टकराया जाकर x अक्ष से, तो x का मान आ गया कितना, x का मान हो गया ये 7 हो गया। फिर काल्पनिक रेखा मतलब जैसे कि जहाँ टकराया है, फिर इसको इधर मिला दिए, फिर इसको जो है धीरे 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 ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जो है हम लोग इधर भी मिलाएंगे। ये टकराया y पे जाके, तो y का मान हो गया कितना, y का मान हो गया 3। और बच्चों हमने माना था लड़कियों की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या x माना है, तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया 7 हो गया, और लड़कों की संख्या कितना हो गया तो 3 हो गया। तो लिख सकते हैं अतः लड़कियों की संख्या कितना हो गया, लड़कियों की संख्या कितना माने थे हम लोग x माने, तो ब्रैकेट में x लिख देना है, लड़कियों की संख्या 7 हो गया, तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या माने हैं y, तो ये कितना आ गया तो ये 3 आ गया। और हमें सवाल में कहा गया था कि लड़कियों की जो संख्या है ना लड़कों की संख्या से कितना अधिक है तो 4 अधिक है। यहाँ देखिए लड़कों की संख्या 3 आया है और लड़कियों की संख्या 7 आया है, इसका मतलब है कि लड़कों की संख्या से जो लड़कियों की संख्या है 4 अधिक है। ठीक है, मतलब 3 + 4 कितना हो गया तो 7 हो गया। तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 7 अधिक है, तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, और ग्राफ के सहायता से हम बता दिए कि लड़कियों और लड़कों की संख्या कितनी होगी। और हमारे जो है सवाल में हेडिंग में ही बोल दिया था कि इन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। तो हमारा जो है 1 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया है, और इसका ग्राफ भी हम लोग बना लिए। अब जो है अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब जो है हम लोग 1 नंबर के प्रश्नावली 3.2 के 1 नंबर के दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर उनका भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। अब हम लोग 1 के दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी प्रश्नावली 3.2 के 1 नंबर का फर्स्ट नंबर के सवाल को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब 1 का ही दूसरा नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। बच्चों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसे अच्छे से वॉच करें, इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों ये सवाल नंबर 1 का दूसरा कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें, और इनका भी जो मूल्य ज्ञात करना है इन्हें भी ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि पहले ही हेडिंग में बोल चुका है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म निकालिए। अभी जो 2 समीकरण निकालेंगे, जैसे समीकरण 1 में निकाले ना, मतलब सवाल नंबर 1 से समीकरण 2 निकाले ना, समीकरण 1 और समीकरण 2, वैसे ही सवाल प्रश्न 1 का ही दूसरा नंबर से भी 2 समीकरण निकालना है ना। समीकरण निकालने के बाद उसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करके बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य कितना होगा, क्योंकि हेडिंग में ही बोल चुका है कि इसे ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे सॉल्व कर लेंगे ग्राफीय विधि से। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य बोला है ना, और बोला है कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो जो बोला है वो तो हमें पता है नहीं, तो उसे क्या कर लेते हैं तो मान लेते हैं। तीसरा अध्याय में जो निकालने बोलेगा उसी को मान लेंगे। निकालने बोला है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, मान लीजिए उसी को। माना कि
एक पेंसिल बोला है पहले, तो पेंसिल मान लेते हैं पहले। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। मान लिए हम लोग कि एक पेंसिल का दाम x टका है और एगो कलम का दाम y टका है। तो अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा गया है कि 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य क्या टका है, तो 50 टका है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x टका, तो 5 पेंसिल का दाम 5x रुपया। अच्छा नहीं समझे तो समझाते हैं। अगर मान के चलते हैं एक पेंसिल का दाम 2 टका, तो 5 पेंसिल का दाम क्या टका, तो आप आराम से बोलिएगा कि 10 टका। तो ये 10 कैसे निकाले, इस 2 में क्या किए, 5 से गुना किए। मान लिए कि एक पेंसिल का मूल्य 2 टका है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या टका हुआ, तो इस 2 टका में इस 5 से गुना किए, तो 5 गुना 2 तो 10 आ गया। उसी टाइप से इस 2 के जगह में हम लोग माने हैं x, तो 2 के जगह में लिख दीजिए x। तो एक पेंसिल का मूल्य x टका, तो 5 पेंसिल का दाम, तो 5 से गुना करेंगे, 5 गुना x तो 5x। यहाँ संख्या माने थे तो संख्या में आ गया था, यहाँ x माने हैं तो यहाँ x में आ गया। कोई दिक्कत है। तो ये हमारा जो 5x आया, क्या आया, ये 5 पेंसिल का मूल्य आया तथा 7 कलम, एक कलम का मूल्य y टका, तो 7 कलम का मूल्य 7 y टका होगा ना, समझ में आया। जैसे एक कलम का मूल्य 2 टका है, चलिए 3 टका है एक कलम का मूल्य, तो 7 को कलम का कितना होगा, तो 7 से गुना करेंगे, 7 या 21 टका। उसी टाइप से एक 3 के जगह हम कितना लिख दिए, y लिखे हैं, तो y लिख देंगे इंटू 7 कलम का बोला है, तो 7 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 7y। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के मदद से जो है हम लोग अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 को रेडी करेंगे। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x टका, तो 5 पेंसिल का दाम 5x टका। अब प्लस उसके बाद एक कलम का दाम y टका, तो 7 कलम का दाम 7y टका, बराबर कितना लिखेंगे, तो 50 टका लिखेंगे। यहाँ बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, तो कुल मूल्य बोलेगा तो हमको प्लस करना पड़ेगा ना, कि 5 पेंसिल का दाम जितना हुआ, 7 कलम का दाम जितना हुआ, उनका प्लस करेंगे दोनों मूल्य को, तो टोटल क्या टका हो गया, तो 50 टका हो गया। इनको मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ये तो हमारा समीकरण 1 रेडी हो गया। ठीक है, अब इस पर और एक बात बोल रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 टका, 7 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x टका है मूल्य, तो 7 का कितना हो जाएगा, तो 7x। अब प्लस और कितना बोला है, तथा 5 कलमों, एक कलम का मूल्य y टका है, तो 5 कलम का 5y टका, तो दुकानदार कितना ले रहा है, 46 टका ले रहा है। तो ये हो गया समीकरण 2। तो 5 पेंसिल 7 कलम मतलब 5x प्लस 7y बराबर कितना टका में, तो 50 टका में, तो समीकरण 1 हो गया। फिर बोला है 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y बराबर कितना, 46। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों रेडी हो गया। अब जो है हमें बोला गया था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, तो हम लोगों ने रैखिक समीकरणों का युग्म बना दिया। इनके बाद बोला है उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये जो रैखिक समीकरण युग्म जो निकला, इन्हें जो है हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना बहुत ही आसान है बच्चों, कि समीकरण 1 से एक डब्बा रेडी करेंगे, फिर समीकरण 2 से उसको भी एक डब्बा रेडी करेंगे। जैसे हम लोग 1 नंबर का ग्राफ ड्रॉ किए, वैसे ही इनको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ग्राफ से हमें इसका ग्राफ से पता चल जाएगा कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है। अगर इसमें बोला है कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करें, तो इसीलिए हम लोग ग्राफीय विधि से सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये केवल ये बोलता है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बतावें, विधि नहीं बोलता कि इस विधि से बनाए या उस विधि से बनाए, तो हमारा मन किसी भी विधि से इसको बना सकते थे। और इस टाइप के हिसाब को सॉल्व करने का, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के हम लोगों के पास 4 नियम हैं। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और विलोपन विधि। किसी भी विधि का उपयोग करके हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है कि ग्राफीय विधि से करें, इसलिए हम लोग ग्राफीय विधि से इसका हल करेंगे। तो समीकरण 1 से एक डब्बा रेडी करना है हम लोगों को, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो है हम लोग वो डब्बा रेडी करते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ खींचते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। इसको मिटाने से पहले आप लोग उतार जरूर लें। तो समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50, यह समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46, यह समीकरण 2।
तो बस इससे डब्बा रेडी करना है समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी, बस रेडी हो जाएगा फिर हमारा हिसाब बन के। तो समीकरण 1 में हम x के जगह पे अभी जो है ना x के जगह पे कितना ले ले, चलिए 3 ले लेते हैं, 3 हो तो ठीक है। अभी जैसे हम x के जगह पे लिए हैं, आप y के जगह भी कोई मान ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। हमारा मन है x पे 3 लेने का तो हम 3 ले लिए। आपका मन होगा जो भी संख्या लेने का वो संख्या ले सकते हैं, मगर इस तरह का संख्या लेना है जो कि y का, जैसे कि यहाँ पे कुछ मान रखेंगे उसको बराबर के उस पर भेजेंगे तो y का मान आना चाहिए, ठीक है। तो वैसा टाइप का कुछ मान रखना है। तो हमने x का मान 3 रख लिया है, तो समीकरण 1 में x बराबर 3 हो तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5 का 5 लिख दिए, बीच में कुछ ना गुना लिख दिए, x का मान 3 माने हैं तो 3 लिख दिए प्लस 7y लिख देते हैं, बराबर कितना हो गया तो 50 हो गया। तो 5 तिया, पहले या कर दीजिए, 5 तिया 15 प्लस 7y बराबर कितना हो गया तो बराबर 50 हो गया। बताइए 15 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 7y बराबर क्या लिखेंगे 50 माइनस 15, या y बराबर क्या लिखेंगे 50 में 15 जाएगा तो 35, और 7 यहाँ गुना में है तो यहाँ जाएगा भाग में, 7 एकम 7 7 पचे 35, इसीलिए y का मान कितना आ गया तो y का मान 5 आ गया। तो समीकरण 1 में हमने एक बार माना है, और हमें जो है मिनिमम जो है समीकरण 1 में 2 बार मानना पड़ता है, फिर समीकरण 2 में भी 2 बार मानना पड़ता है। मैक्सिमम आप 3 बार भी मान सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। फिर चलिए इधर लिख लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं समीकरण 1 में। अब चलिए y का मान रखते हैं, हम x के जगह पे फिर से मान रख सकते थे, दिक्कत नहीं है। x का मान जैसे रखे ना 3, फिर x में भी रख सकते हैं मान, दिक्कत नहीं है। हम y पे भी रख सकते हैं, तो हम अभी y पे रख रहे हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 नहीं लेते हैं, ले लेते हैं कितना ले लें 10 ले लेते हैं। चलिए समीकरण 1 में y बराबर 10 हो तो ठीक है, तो लिख देंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7 का 7, बीच में कुछ गुना, y का मान 10 है तो 10 लिख दिए, बराबर कितना 50। तो देखिए 5x का 5x प्लस 10 सते 70 बराबर 50, या 5x बराबर लिख सकते हैं 50 प्लस का 70 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, या 5x बराबर लिखेंगे 50 माइनस 70 तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब बताइए 5 यहाँ किस में है तो गुना में है, तो 5 गुनाम है, अगर चलिए 5 गुनाम था तो इधर लिख देते हैं भाग में, एक लाइन शॉर्ट कर दिए हम लोग। 5 गुनाम है तो डायरेक्ट भाग में भेज दिए घटाने के बाद, 5 एकम 5 है, 5 चौके 20, इसीलिए x का मान कितना आ गया था, x का मान 1/4 करेंगे तो 4 हो गया, ये माइनस का माइनस लिख दिए। तो समीकरण 1 में जो है, एक बार समीकरण 1 में x बराबर 3 रखिए तो y का मान 5 आ गया, और समीकरण 1 में ही y का मान 10 रखे हैं तो x का मान -4 आ गया। तो हमने 2 बार मान लिया है, 2 बार मानने के बाद जो है समीकरण 1 से जो है हमारा एक डब्बा रेडी हो गया, जिसको हम थोड़ा ऊपर में बना देते हैं क्योंकि नीचे में जगह है नहीं। तो समीकरण 1 के लिए एक डब्बा इधर बना देते हैं हम लोग, x और y। x कितना रखे थे, x 3 रखे थे, तो y का मान कितना आ गया तो y का मान 5 आ गया। फिर क्या रखे समीकरण 1 में y का मान 10 रखे हैं तो x का मान -4 आ गया। तो हमारा जो है समीकरण 1 से एक डब्बा रेडी हो गया। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब हम लोग समीकरण 2 से जो है एक डब्बा रेडी करेंगे, ठीक है। चलिए इधर लिखते हैं, थोड़ा जगह का दिक्कत है, लिख देते हैं समीकरण 2 में x बराबर हम लोग 3 रख लेते हैं, 3 हो तो ठीक है, तो लिख देंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7 बीच में कुछ गुना है, x से हम लिख देंगे 3। अरे बच्चों कभी 3 रख देते हैं, कभी 4 रख देते हैं, कभी 5 रख देते हैं, आपका मन कितना रखना है आप रखिए, ठीक है। हमारा मन है 3 रखने का तो 3 रख रहे हैं, और हमने इस बात को यहाँ पे सोच लिया है कि अगर 3 रखेंगे तो 7 या 21 हो गया, 46 में 21 जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 गुना में तो भाग में चले जाएगा तो वो कट भी जाएगा। इसलिए वैसा संख्या रखना है कि कट उठ जाए और ग्राफ को खींचने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग भी जो है इसको जब निरंतर 2 से 3 बार बनाइएगा ना इस सब हिसाब को, तो आपके भी दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे किनको क्या मानेंगे, ठीक है। चलिए 5y का 5y लिख दीजिए, 7 का 7 लिख दिए, बीच में कुछ गुना लिख दिया, x का मान 3 लिख दिए क्योंकि हम लोग 3 माने हैं, बराबर कितना 46। अब देखिए 7 या 21 प्लस 5 गुना 5y बराबर कितना 46, या 5y बराबर लिख सकते हैं 46 माइनस प्लस का 21 को उधर माइनस का 21 हो जाएगा, इसीलिए अच्छा या लिख देते भाई। y बराबर क्या लिखे 46 में 21 गया तो 25, अब 5 गुना में है तो भाग में आएगा, 5 एकम 5 पचे 25, इसलिए y का मान कितना आ गया तो y का मान 1/5 करेंगे तो 5 आ गया। y का मान हम लोगों का कितना आ गया तो y का मान 5 आ गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब जो है एक बार और मानना पड़ेगा, तो लिख देंगे समीकरण 2 में
वाई बड़ा एक्स का मान मान लेते हैं, एक्स का मान तो मान नहीं लिए थे, वाई रख लेते हैं। समीकरण 2 में कितना मान लें, अगर इसको ले लें 8, 8 7 56, चलिए 8 रख लेते हैं। समीकरण 1 में एक्स बराबर कितना हो 8 हो, तो अगर 8 रखते हैं तो 8 7 56 और 46 में 56 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, अब 5 गुना है तो भाग में भेज देंगे। सिंपल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, अगर आप नहीं सोचिएगा तो फिर बनेगा नहीं ना। तो इसलिए जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक स्टेप आपको आगे का सोचना पड़ेगा, और ये तब होगा जब आप इसे 2 से 3 बार बना लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में x बराबर 8 हो तो लिख देंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7 बीच में गुणन क्या है, गुना, यहाँ या लिखते चलेंगे। x की हम लिख देंगे 8 प्लस 5y बराबर कितना 46, तो लिख देंगे 8 7 56 प्लस 5y बराबर 46। तो देखिए 5y बराबर क्या लिखेंगे 46, प्लस का 56 को अगर बराबर के उस पर भेजेंगे तो माइनस का 56 हो जाएगा, या y बराबर क्या लिखेंगे 46 माइनस 56 तो माइनस का 10 हो जाएगा। 5 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 5 एक 5, 5 दूनी 10, इसलिए y का मान कितना आ गया, तो y का मान 1 बटा 2 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, माइनस का माइनस चिपका दिए। तो 2 बार हम लोगों ने मान लिया है, एक बार x का मान 3 रखा माना तो y का मान 5 आ गया, फिर समीकरण 2 में ही x का ही मान लिया, जैसे यहाँ पर तभी x माना फिर y माना। अब यहाँ पे क्या किया है कि x माना फिर x में मान लिया, उससे दिक्कत नहीं है, x को ही 2 बार मान लिए उससे दिक्कत नहीं है, आप भी मान सकते हैं। हाँ, हम जैसे कि x यहाँ पे माने थे ना x बराबर 3, हम यहीं पर भी x का मान और एक बार मान सकते थे, दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी करें डब्बा रेडी होना चाहिए, और वो डब्बा जो निकालते हैं आप लोग तो सही सही निकालना चाहिए। चलिए इसके लिए भी एक डब्बा रेडी हो गया, तो इसका भी एक डब्बा बना देते हैं x y। ठीक है, x कितना माने हैं, तो x माने हैं 3, तो y का मान आ गया है, y का मान आ गया 5। फिर समीकरण 2 में x माने हैं 8, तो y आ गया है -2। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब इनका भी जो है हम लोग एक ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए बच्चों इसका ग्राफ खींचते हैं। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 3.2 के जो है 3.2 का 1 का दूसरा नंबर का ग्राफ खींचते हैं। अभी हम लोगों ने 1 के दूसरे नंबर से एक समीकरण ये और एक समीकरण ये रेडी किया था, और समीकरण 1 से इस डब्बे को रेडी किया था, और समीकरण 2 से इस डब्बे को रेडी किया था। और हमने आपको बताया था कि इन्हीं दोनों डब्बों की मदद से अभी हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, और इनका जो ग्राफ जो खिंचाएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि एक पेंसिल तथा एक कलम का क्या मूल्य होगा। और हमें हेडिंग में ही बोल दिया था, शुरुआत में ही बोल दिया था कि इसे आप ग्राफीय विधि से सॉल्व करें। तो बच्चों बहुत ही आसान है, आप लोग जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त इनका लाभ उठा सके। चलिए इनका अब हम लोग जो है ग्राफ खींचते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का जो है 1 का दूसरा का ग्राफ देखिए। तो समीकरण 1 क्या है कि समीकरण 1 से ये डब्बा रेडी हुआ है, तो x का मान समीकरण 1 में कितना है, तो 3 है। तो x का मान हम लोग जो है x इधर प्लस में होता है, x इधर माइनस में होता है, फिर इधर y जो होता है इधर किस में होता है, प्लस में, इधर नीचे जो y है माइनस में होता है। ठीक है, तो अभी बोला गया है कि x का मान कितना 3, तो x का मान हम लोग ले लेते हैं 3। ये जो पॉइंट आया ना, ये x का मान कितना आया, तो 3 आया। फिर y का मान कितना लेने बोला है 5, तो y हम लोग प्लस में लेंगे, तो y जाएंगे ऊपर, यहाँ आया 5। ये जो 3 है इससे एक काल्पनिक रेखा ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है खींचते चलेंगे। फिर 5 से काल्पनिक रेखा ऐसे ऐसे खींचते चलेंगे, और जहाँ पे ये दोनों आके टकराया, इस पॉइंट्स का जो नाम हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया x का मान कितना है 3, y का मान कितना है, तो 5 है। समझ में आया आप लोगों को? देखिए x का मान 3 लेने बोला, तो x का मान हम लोग 3 ले लिए। फिर y का मान 5 बोला, तो y का मान हम लोग 5 ले लिए। तो 3 का सीधे और 5 का सीधे जहाँ पर जाके मिलेगा, तो उस पॉइंट्स का नाम हो गया 3,5। समझ में आया? उसी टाइप से क्या है कि x का मान कितना लेना है, तो x का मान -4 लेना है। तो x का मान हम लोगों को -4 लेना है। अच्छा, यहाँ -3 तक लिए हैं, तो हमें यहाँ पर एक और लेना पड़ेगा -4। ठीक है, x का मान -4 लेना है, तो x का मान हम लोग -4 ले लिए, तो ये -4 हम लोगों का यहाँ पर आया। ठीक है, फिर y का मान कितना लेना है, तो y का मान 10 लेना है। तो 10 का जो है 10 का ऐसे काल्पनिक रेखा ऐसे ऐसे करके हम लोग खींचते चलेंगे। फिर -4 का जो है ऐसे ऐसे खींचते चलेंगे। दोनों मिलेगा कहाँ के, यहाँ पर। इसका अगर देखा जाए काल्पनिक रेखा इस टाइप से डॉट 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 करके, वैसे इसको करना ज़रूरी नहीं है,
मतलब आपको जो है -4 के सीधा और 10 के सीधा, जहाँ पे जाके उस पॉइंट में वो जो पॉइंट आएगा उसी को कहेंगे हम लोग। पहले x का मान -4 हो गया, कोमा y का मान कितना आ गया, तो y का मान 10 हो गया। तो -4 कोमा जो ये 10 आया ना, ये आपका पॉइंट हो गया। x का मान -4 और y का मान 10। तो -4 के सीधे जाएंगे, फिर 10 के सीधे जाएंगे, जहाँ जाके टकराएगा वो पॉइंट का नाम हो गया -4 कोमा 10। और ये पॉइंट और ये पॉइंट को जो है हम लोग क्या कर देंगे, तो इंच से मिला देंगे, मिला देते हैं इनको। पूरा सिंपल है बच्चों ग्राफ सीखना। और ये फाइनल एग्जाम में एक ग्राफ आपको फिक्स आएंगे, तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से वॉच करें इस वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी ग्राफ बनाने के लिए सीख पाएँ। अब जो है हम लोग समीकरण 2 का जो है ये डब्बा है, इनको भी इस पर ड्रॉ करता है। अच्छा, ये जो खींचा गया है इसको लिख देते हैं, किस समीकरण से खींचा गया है, समीकरण खींचा गया है ये इससे, लिख देते हैं 5x + 7y = 50। ये समीकरण 1 से खींचा गया है, तो उनको लिख दिए। अब है कितना, समीकरण 2 में क्या है, x कितना है 3 है, तो x का मान 3 ले लिए, y का मान 5, तो x का सीधे आ जाएंगे, y का सीधे आ जाएंगे, ये दोनों तो यहीं आके मिला, तो हो गया 3,5। x का मान मतलब समीकरण 1 में भी x 3 था, y 5 था, तो ये जो पॉइंट आएगा ना वो सेम टू सेम पॉइंट आ गया, 3,5 आ गया। फिर देखिए इनको 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा, बस वही है 3,5। अब जैसे इसको भी मिला के इसको भी मिला के यहाँ लिखते 3,5, तो उसके लिए भी हो गया, और इस समीकरण के लिए भी 3,5 हो गया, और इस समीकरण के लिए भी 3,5 हो गया, तो 2 बार लिखना नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, फिर x कितना 8, x का मान ले लेंगे 8 यहाँ आएगा। फिर y का मान कितना -2, तो y का मान जो है माइनस नीचे आएगा, तो इसका सीधे और 8 का सीधे, तो इसका सीधे देखिए कहाँ आके मिल रहा है यहाँ पर, फिर 8 का सीधे देखिए कहाँ आके मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ आंकड़े मिलेगा ना तो वही पॉइंट का नाम हो गया कितना, पहले 8, फिर y का मान कितना आ गया -2। ये जो पॉइंट आया हम लोगों का, ये हो गया 8, -2। अभी एक जो पॉइंट हम लोग निकाले थे, एक पॉइंट ये निकाले थे, क्योंकि समीकरण 1 में भी 3,5 था और समीकरण 2 में भी 3,5 था। एक पॉइंट ये आया है समीकरण 2 के लिए, और एक पॉइंट ये आया है समीकरण 2 के लिए। इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, तो मिला देंगे इंच से। इस तरह से इनको मिला देना है। और ये जो समीकरण खींचा गया है बच्चों, ये खींचा गया किस समीकरण से, तो समीकरण 2 से इसका लिख देते हैं 7x + 5y = 46। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये जो हम लोगों का समीकरण 1 से जो ये खींचा गया है लाइन है, और समीकरण 2 से जो ये खिंचाया गया लाइन है, कहाँ जाके क्रॉस मार रहा है, तो दोनों लाइन इस बिंदु पे क्रॉस मार रहा है। जिस बिंदु पे क्रॉस मारेगा ना, तो उस बिंदु से ऐसे डॉट 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 करके हमको मिला देना है, और जहाँ पे जाके मिलेगा ये x पे टकरा रहा है, तो x का मान हो गया 3, और फिर ये डॉट 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 यहाँ जाके y पे टकरा रहा है, y x पे टकरा रहा है, तो y का मान हो गया 5। तो हम कह सकते हैं, अच्छा हम लोगों ने क्या माना था, x माना था, हम लोगों ने x माना था एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपया, और y माना था हम लोगों ने एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपया। तो लिख देंगे। अच्छा ये देखिए एक ग्राफ के मदद से जो है हम लोगों ने ये बता दिया कि जो है कि एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा और एक कलम का मूल्य क्या होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और इसमें अतः में लिख सकते हैं आप कि अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य यानी हम लोगों ने x माना था, तो क्या हो गया, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य यानी y माना था, कितना आ गया y का मान, तो 5 आ गया। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 टका और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। तो हमने आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के जो है 1 नंबर और 2 नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, और उसका ग्राफ भी आप लोगों को खींचने के लिए बता दिया। और इस वीडियो को जो है आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो है प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त इसका लाभ उठा पाए। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको वीडियो से संबंधित ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।